प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है 2025 और 26 है, इसमें न्यू वैकेंसी का जो है प्यारे बच्चों एक कटिंग पेपर का काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें हम चर्चा करेंगे। देखिए 35,000 पद आएंगे। हालांकि पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम जो है 40,000 पद निकालेंगे, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट इतना ही आ जाएगा, 35 से 40,000 के बीच में भर्ती आ जाएगी। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे सिलेबस और उम्र में छूट, तो ध्यान दीजिए। पहले उम्र समझ लो होती कितनी है। देखिए अगर एज की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो जनरल कैंडिडेट रहेगा, कौन? जनरल वालों की एज जो रहेगी, मेल की बात करें तो 18 से 22। किसकी? मेल की बात करें तो 18 से 22। वहीं अगर फीमेल की बात करें प्यारे बच्चों तो 18 से 25। आप ये समझ लो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए एक होता है ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की अगर बात करें, मेल की बात करें तो 18 से 27 रहेगी, 18 से 27। फीमेल जो रहेगी वो 18 से 30, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। मैंने आपको एज के बारे में बताया कि एज का जो रेशियो है वो क्या रहेगा। बात अगर करें 3 साल की छूट की, तो वो नहीं मिलेगी। 3 साल की छूट इस बार नहीं मिलेगी। वो पिछली बार इसलिए दे दी थी क्योंकि देखिए 18-19 में भर्ती हुई थी, 2018-19 में भर्ती हुई, तो उसके बाद डायरेक्ट 24 में निकाली। 5-6 साल का गैप हो गया था, इसलिए जो है कोरोना भी आ गया था, इस वजह से जो है उन्होंने छूट जो है दे दी थी। अन्यथा आपको यहाँ पर अदर छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। जो है वो यही है, ठीक है। आगे देखिए, बात करें हाइट की। किसकी बात करें? हाइट की। तो जो हाइट रहेगी उसमें जनरल वालों को, तो जो जनरल वाले होंगे प्यारे बच्चों, उनकी तो 168 सेंटीमीटर। कितनी? 168। वहीं अगर बात करें जनरल हो या ओबीसी, देखिए जनरल ओबीसी बात एक ही है, इनकी हाइट इतनी रहेगी। वहीं अगर बात करें एसटी की अगर बात करें तो एसटी को आपको ध्यान रखना है, हाइट जो रहेगी वो 160 सेंटीमीटर रहेगी। किसकी? एसटी की, ठीक है। कितनी? तो 160 सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो जनरल में रहेगी, ये किसकी है? ये है मेल की। फीमेल की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो जो फीमेल की रहेगी किसकी? जनरल और ओबीसी की 160 रहेगी, ठीक है। लड़कियों की, गर्ल्स की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। गर्ल्स, तो जो गर्ल्स की रहेगी वो 160 सेंटीमीटर। और यहाँ अगर जो बात करें गर्ल्स की, एसटी में जो रहेगी वो 147 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। आगे अगर मैं बात करूँ चेस्ट की, तो देखिए जो सीना होगा अर्थात जो चेस्ट होगा, तो चेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ तो मतलब जो जनरल कैंडिडेट रहेगा, जनरल मेल रहेगा, तो उनका चेस्ट कितना चाहिए? 79 सेंटीमीटर। कितना? 79 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं अगर बात करें एसटी में, तो इसमें 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ आपने क्या समझा? हाइट और चेस्ट समझ लिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सिलेबस में। तो देखिए सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस जो रहेगा आपका, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2025, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 150 होंगे, मार्क्स 300, ठीक है। जो टाइमिंग होती है प्यारे बच्चों वो 2 घंटे की होगी। टाइमिंग कितनी होती है? तो टाइमिंग होती है 2 घंटे की। 2 घंटे में जो है आपको देखिए क्या क्या करना होता है। सामान्य ज्ञान प्यारे बच्चों 38 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। वहीं सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, ये प्यारे बच्चों आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए एक बात ध्यान देना थोड़ा सा आप, यहाँ पर संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में अगर बात करूँ तो मैथ जो होगी केवल वो 19 क्वेश्चन होंगे। मैथ जो होगी प्यारे बच्चों केवल 19 क्वेश्चन की ही मैथ होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी रीजनिंग होती है, तो मैथ केवल आपको 19 क्वेश्चन मिलेंगे और इस संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 19 क्वेश्चन ही होते हैं मैथ के। ये जो है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लड़कियां कुछ हद तक
मैथ में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ठीक है, मैं सारी बात नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, कुछ लड़कियों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको ये लगता है कि नहीं मतलब हमारा सपना तो पुलिस का है, पर जो है कि हमें मैथ नहीं आती, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है। अगर मैं बात करूँ आगे, देखिए आगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 37 क्वेश्चन के होंगे। देखिए जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है 2024 में जो री एग्जाम हुआ है उसमें मानसिक अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी। ठीक है ना, मानसिक अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी। अब एक बात ध्यान दो कि इस प्रकार से क्वेश्चन कितने हो गए आपके 150 हो गए। अगर मानसिक अभिरुचि आई तो ये समझ लो कम से कम पिछले वाले जो पेपर हुए जिसमें री एग्जाम के पहले जो हुआ था उसमें 14 15 क्वेश्चन हर उसमें देखने को मिले थे। ये जरूरी नहीं कि इस बार भी आपको देखने को मिले, ऐसी कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि ऐसी कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि देखने को ही मिले। तो इस प्रकार से आपका ये जो है जो एग्जाम का पैटर्न है। अब थोड़ी सी अगर बात करें कि लगभग हमें कितने क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, ठीक है, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो एक बात ध्यान दो, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर गौर करना। ठीक है, एक बात बताओ, सामान्य हिंदी जो है इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। सामान्य हिंदी सबसे पहले जीके समझो, अर्थात सामान्य ज्ञान। जीके में जैसे आप देखिए 38 है, 38 में ज़्यादा नहीं, केवल आप 20 क्वेश्चन कर लीजिए। कहने का मतलब है मात्र 50% कर लो, और इससे ऊपर बच्चों पे हो नहीं पाते हैं। आप ये समझ लो, जिसमें आपको यूपी के जीके तैयार करना पड़ेगा। तो यूपी का जो जीके कभी कभी नहीं पूछता है, जैसे इस बार दोनों पेपरों में यूपी का जीके बहुत कम था। मतलब था जरूर, आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं था, लेकिन उस मात्रा में नहीं था जिस मात्रा में बच्चों ने सोचा था। ठीक है, या टीचरों ने तैयारी करवाई थी। तो सामान्य ज्ञान या फिर जीके आप कह सकते हो कि 20 क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, हिंदी देखिए 37 की होती है, लेकिन आप अच्छे खासे इसमें 35 क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो बढ़िया तरीके से। अगर आप उसमें स्ट्रगल करते हो, वो बच्चा जो ये सोचे कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो वो इतना करेगा। बस समझ लो, क्योंकि यहाँ पर तो आपने केवल 50% किया है। अगर यहाँ आपकी कहीं नीचे किसी भी सब्जेक्ट में कमी होती तो जीके में आपको उठान भरनी पड़ेगी, वरना आप रह जाओगे। ये तो वो है जब आप, अगर आपकी जीके ज़्यादा अच्छी नहीं है फिर भी आप सिलेक्शन चाहते हो तब। ठीक है, तो जीके में 20 मिल गए। हिंदी में आपको प्यारे बच्चों बढ़िया मेहनत करनी है, 35 क्वेश्चन तक आप दाब लीजिए उसमें। ठीक है, वहीं अगर बात करें संख्यात्मक और मानसिक अभिरुचि, इन दोनों की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने और 30 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कितने होते हैं तो मैंने यहाँ बताया कि आपको 150 क्वेश्चन होते हैं। जोड़ लीजिए आप इनको जोड़ लीजिए तो देखिए 5 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, 3 3 6 3 9 9 और 2 कितना हो गया 11। कितना क्वेश्चन का हो गया 115 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर। अगर आपके 115 ठीक है तो कैटेगरी कोई भी हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी, सिलेक्शन आपका 100% फाइनल मेरिट में पक्का है। फाइनल मेरिट में देखो, सिलेक्शन से मतलब नहीं है कि हमारा जो है लिस्ट में नंबर आ गया भाई हो जाएगा, भंडारा कर दो, मिठाई बांट दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि फाइनल मेरिट में आपका नंबर आना चाहिए। तो 115 में प्यारे बच्चों आपका फाइनल मेरिट में नंबर आ सकता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करें प्यारे बच्चों, अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 की होती है। कितने की होती है 0.5 की प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि सर निगेटिव मार्किंग होती है। तो 0.5 की जो होगी वो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। सही होने पर, क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन पर। तभी तो 150 गुणा 2 अगर करोगे तो 300 हो जाएगा, है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। देखिए ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूपी पुलिस में 35,000 पदों की जो है भर्ती जल्द होगी। इसके लिए क्या भेज दिया गया है, प्रस्ताव भेज दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया और ये भर्ती जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ये आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश जो है सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में। इस बार पुलिस में जो है कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जो है संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक जो है बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद जो है अध्यादेश जो है
बच्चों जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मान लो अगर अप्रैल मई में भी आ गई भर्ती तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती के तुरंत बाद ही जो है पेपर, 1 मंथ बाद पेपर की डेट आ जाएगी। कितने? 1 मंथ बाद जो है प्यारे बच्चों पेपर की डेट आ जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, अभी से भिड़ जाओ। अगर हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो प्यारे बच्चों तो हम मैथ की बहुत सुपरफास्ट क्लासें कराएंगे, रीजनिंग मानसिक अप्रोची बहुत अच्छी क्लास, हिंदी आपको मैराथन्स देखने को मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे। तो चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको बहुत मदद कराएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए।